बड़े दावे केजरीवाल जी ने करे हैं यमुना जी की सफाई के। हम सब कैसे भूल सकते हैं कि छठ के महापर्व पर मेरी माताएं और बहनें जब सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के लिए खड़ी थी तो आसपास टॉक्सिक फोम से घिरी हुई थी। हम सबकी आत्मा कचोटती है हमें, बस केजरीवाल जी की आत्मा उन्हें नहीं कचोटती। यमुना जी पहले से ज्यादा मलिन हो गई हैं। यमुना जी को नाला बना दिया है। साफ हवा का दावा करने वाले केजरीवाल जी आज दिल्ली विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन चुकी है। और अगर हम बात करते हैं दिल्ली के हेल्थ मॉडल की, तो आप जानते हैं सबसे बड़ा छलावा तो यह है संजीवनी नाम की कोई योजना आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने चलाई ही नहीं। और आयुष्मान भारत जो पूरे भारत में आउट ऑफ 33 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में लागू है, उसको यहां द्वेष की राजनीति के चलते केजरीवाल जी लागू नहीं होने देते। आपको दोबारा याद कराऊंगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पूछा आम आदमी पार्टी के सरकार के वकीलों से कि जब केंद्र सरकार आपको पैसा देने के लिए तैयार है, 27 मार्च 2024 की स्टेटमेंट है माननीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी की, जो तत्कालीन यूनियन होम मिनिस्टर थे, जिन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी की सरकार को केवल आकर एमओयू साइन करना है। 2,500 करोड़ रुपया लगभग मोदी सरकार देने के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी सरकार को। आप आकर क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? दिल्ली के बड़े बुजुर्गों को आप क्यों वंचित रख रहे हैं? क्यों उनको फॉर्म्स भराने की लालसा दे रहे हैं? जबकि दिल्ली में एक इतनी अच्छी जन कल्याणकारी योजना आयुष्मान भारत यहां पर लागू हो सकती है। 10 साल दिल्ली बेहाल, अरे नहीं चाहिए केजरीवाल। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू, कल ये आरोप पत्र भाजपा ने जारी करा है आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के कर कमलों से। इसके एक पृष्ठ है जो आपके साथ साझा करना चाहूंगी और आपके माध्यम से अपनी वेदना पुनः दिल्ली के मतदाता के समक्ष रखना चाहूंगी। ये है द्वेष की राजनीति का परिचय। मोदी जी यहां पर ये सारी जन कल्याणकारी 6 चीजों का विवरण कर रही हूं जो यहां पर लागू करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के लिए आम आदमी पार्टी ने यहां पर लागू नहीं होने दी। प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको लागू नहीं करा, 10 लाख परिवारों को आवास से वंचित रखा है। आयुष्मान भारत यहां पर लागू नहीं करी, 51 लाख लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज सालाना उससे वंचित रखा है। राशन कार्ड नहीं दिया, अरे 90,000 गरीबों को मुफ्त राशन से वंचित रखा है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां पे जो परियोजना है RRTS, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी ने नहीं होने दिया। आपको याद होगा सर्वोच्च न्यायालय ने भी इनको लताड़ा है, धमकी दी थी कि क्या बात, आपका हम एडवर्टाइजमेंट बजट अगर जब्त कर लें तब क्या आप इस प्रोजेक्ट में अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे? जल जीवन मिशन को यहां पर लागू नहीं करा, यानी हर घर में नल से जल का अधिकार छीन लिया। पीएम अभीम यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से यहां पर बाधा डाली। 2400 करोड़ 2400 करोड़ से भी अधिक लागत वाले स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों को दिल्ली की जनता से छीन लिया। दिल्ली की जनता को मैं याद कराना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी की सरकार केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है। समय आ गया है, दिल्ली को अब आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, अभी तो क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलेंगे। आपके प्रश्न
गए तो दुबई में गए और वहाँ पर जिस महिला का उन्होंने कार्ड दिखा के बोला कि उनका वोट कट गया है, उन महिला की बाई तबाही है सामने, तो कह रही मेरा वोट कभी नहीं कटा है। यानी सरासर उनका झूठ पकड़ा गया। आप सबके मीडिया के बंधुओं से मैंने भी देखा था, केजरीवाल जी ने पहले एक ट्वीट करा था कि चंद्रा जी का वोट कट गया है, किदवई नगर की वो नागरिक है, वहां पर रहने वाली है। और आज आपने देखा होगा डीएम का भी ट्वीट आया है, खुद उन महिला का भी एक वीडियो आया है जहां पर सरासर केजरीवाल जी के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उस महिला का वोट कभी कटा ही नहीं था। मैंने कहा ना, केजरीवाल जी अब चुनावी जुमलों से आगे बढ़कर चुनावी झूठ और चुनावी छलावों में पड़ गए हैं। Delhi police has unheard a gang of Rohingyas who use fake IDs to make Aadhaar card, and now this has been the charge by the BJP in the election. While Aam Aadmi Party has been completely saying that it's the BJP who is responsible for this. How do you see this? मैं पूछना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि इतनी गंभीर समस्या पर वो राजनीतिकरण कैसे कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस एक दिन में 175 इलीगल इमिग्रेंट्स को दिल्ली से भगाती है, खदेड़ती है। दिल्ली पुलिस एक रैकेट पकड़ती है जहां पर रोहिंग्यास को, इलीगल बांग्लादेशियों को, इलीगल इमिग्रेंट्स के यहां पर आधार कार्ड बन रहे हैं। और स्वाभाविक से बात है कि अगला नेचुरल प्रोग्रेशन, अगला चरण होगा कि उनका नाम वोटर लिस्ट में भी पड़ेगा। मैं पूछना चाहती हूं कि आज आम आदमी पार्टी ने चुप्पी क्यों साधी है? अगर एक राजनीतिक दल है जिसको आपत्ति होती है जब अवैध यानी फेक वोटर्स का नाम कटता है, जब रोहिंग्यास और बांग्लादेशीज का नाम इलेक्टोरल रोल से कटता है, तो वो है आम आदमी पार्टी। मैं आपके माध्यम से याद कराना चाहूंगी, मतदान एक पवित्र अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों का अधिकार है, जो संविधान ने हमें दिया है। आम आदमी पार्टी रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों की पैरवी कर कर भारतीयों के इस अधिकार का हनन करती है। एक सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ने आज डीडीए के फ्लैट्स के अंदर गए जहां पे 24 घंटे पानी और 24 घंटे बिजली की बात की। आतिशी ने अपनी ट्वीट करके कहा कि ये वादा पूरा हो रहा है। साथ में अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि हम ये काम पहले ही पूरा कर देते, पर मुझे जेल भेजा गया, जो केस लगाया गया उसके चलते हम ये चीजें नहीं कर रहे। चुनाव से पहले ये सारी चीजें याद आ रही हैं। एक बहुत प्रमुख मीडिया हाउस है, उसी के मंच पर बैठकर उन्होंने बोला था कि ना तो सड़कें में इंप्रूव कर पाए, ना साफ पानी दे पाए, ना यमुना जी की सफाई कर पाए। 72 घंटे में उन्होंने अपना स्टांस बदल लिया। लेकिन एक चीज मैं आपके जरिए याद कराना चाहूंगी, जब उनकी काम करने की नियत होती है तभी काम कर पाते हैं। याद है कोविड में अपना शीश महल तो बड़े आराम से बना लिया था, वहां पर पब्लिक का 53 करोड़ रुपया लगाकर वो आराम से, उसके निर्माण में कोई बाधा नहीं आई, ना कोविड बाधा बनी, ना कोई अधिकारी बाधा बना। वहां पर 8 लाख के पर्दे लगा सके, वहां पर 6 करोड़ का मार्बल लगा सके। आप रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का मुद्दा बड़ी शिद्दत से उठा रहे हैं। आज सुबह प्रदीप शंकर कपूर जी ने भी एक बयान जारी किया था। मेरा प्रश्न यह है कि एक नया निर्देश जो है वो शिक्षा विभाग में जो है वो जारी किया गया है कि जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी बच्चे हैं उनका स्कूलों में नामांकन रोक दिया जाए। ये सर्कुलर जारी हुआ है और अगर किसी पर संदेह लगता है तो विभाग उसकी जानकारी जो दे। क्या लगता है कि ये जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी का मुद्दा जो आप उठा रहे हैं, इसका एक प्रेशर पड़ा है जिसकी वजह से इस तरह का सर्कुलर जो है वो शिक्षा विभाग को जारी करना पड़ा? देखिए, भारत भारतीयों के लिए है, भारत की सभी सुविधाएं भारतीयों के लिए है। जो व्यक्ति यहाँ पर लीगली इमाइग्रेंट बनकर आया है, जो कानूनी प्रक्रिया से आया है, उसका स्वागत है। लेकिन जो यहाँ पर भारतीयों का अधिकार छीनने आया है, जो भारतीयों के अधिकार का हनन करने वाला आया है, उसका स्वागत नहीं।